अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद यह सूरत पढ़ा करो। यह सूरत कब्र की सख्ती को दूर कर देती है, जहन्नुम से बचाती है, वालिदैन की बख्शिश का जरिया बनती है, औलाद पर मुसीबतें नहीं आती, कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करती है। और वह सूरत यह है, मोहतरम नाजरीन, एक ऐसी सूरत है जो कब्र की खौफनाकियों को रोक देती है। यह सूरत जहन्नुम की आग से बचा लेती है। यह वही सूरत है जो अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उस पर राजी हो जाता है। ये सूरत ऐसा अमल है कि अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत कर चुके हों तो उनकी कब्रों में रोशनी और मगफिरत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस सूरत की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स जिंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही सूरत उसका सहारा बन जाती है। ये सूरत वो अमल है जो मौत के बाद कब्र में इंसान की मुहाफिज बन जाती है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो यह सूरत आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुलसिरात पर चलने लगता है तो यही सूरत उसके कदमों को बिजली की तरह तेज कर देती है ताकि वह लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नुम सामने आती है तो यही सूरत दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये सूरत आम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने आमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरहले पर उनका साथ दे। और वह सूरत कौन सी है, वो अमल कौन सा है, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा फरमाएगा। इंशाअल्लाह मोहतरम नाजरीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती है उस दिन अपने बच्चे से भागेगी, और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिस्क कमा कमा कर खुद भूखा रहता है उस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को उस दिन अपनी ही फिक्र होगी। क़यामत के दिन सिर्फ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं, वो दिन हौलनाकियों से भरपूर दिन होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, सूरज सरों पर लटका होगा, जमीन तपिश से पिघल रही होगी और लोग पसीने में इस हद तक डूबे हुए होंगे कि कुछ के कानों तक, कुछ के नाक तक, कुछ के सिरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है कि हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। प्यारे नाजरीन, उस दिन का तस्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो आमाल भी मिलते हैं जो इंसान को उस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। इन्हीं में एक अमल वो भी है जिसका जिक्र आज इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं कि नमाज फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा-ए इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्र अल्लाह है। यह वो ज़िक्र है जिसके लिए कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीने को नूरानी बनाता है और आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मर्तबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ ले, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग जितने ही क्यों ना हो। इसी तरह हज़रत फ़ातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब घरेलू कामों में मशक्क़त और थकान हुई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि उनके लिए कोई नौकर या खादिम मुहैया कर दिया जाए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नौकर नहीं दिया, बल्कि फरमाया, ऐ फातिमा, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यह तुम्हारे लिए नौकर से भी बेहतर है, यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। मोहतरम नाजरीन, ज़िक्र व अज़कार सिर्फ ज़ुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह शाम के आकार के पाबंद हो जाते हैं, उनके चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सुकून उतरता है और उनके घरों में खैर व बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही ज़िक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके अहबाब साथी वहाँ से पलटते हैं, यहाँ तक कि वह उनकी जूतियों की आहट सुन रहा होता है, तो उस वक्त अगर वह मोमिन होता है तो उसकी नमाज उसके सरहाने सिर की तरफ से आ जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस हदीस का पूरा सिलसिला, यानी ईमानदार के दाएं बाएं तरफ कौन कौन अमल आता है और गुनाहगार के साथ क्या होता है, भी लिख दूं? रोज़ा दाईं तरफ आ जाता है, ज़कात बाईं तरफ आ जाती है और दूसरे नेक अमाल उसके पांव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो हर तरफ से ये अमाल उस मोमिन का बचाव करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नाजरीन, जिस शख्स के पास दुनिया में नेक अमाल की ताकत होगी, वही क़यामत के दिन पुरसुकून और कामयाब होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब उनसे पूछा गया, जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के पास आकर इतना क्यों रोते हैं? तो उन्होंने रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र आखिर तक की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इसमें कामयाब हो गया तो उसके बाद की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, और अगर इसमें नाकाम हुआ तो आगे की सारी मंजिलें और भी सख्त हो जाएंगी। जो इससे बच गया वह आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कब्र और क़यामत की हौलनाकियों से बचने के लिए अज़कार तस्बीहात का तोहफ़ा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं, और यही आमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और नजात का ज़रिया बनते हैं। अगर आमाल नेक हो तो कब्र बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर इंसान के आमाल गुनाहों से भरे हों तो उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकी तौर पर कामयाब हुआ। सूरह आले इमरान 185। कब्र की पहली रात ही वह मुकाम है जहां से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा। अगर बंदा नेक होता है तो उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसमें रहमत व नूर भर दिया जाता है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ एक खूबसूरत शुक्र वाला नेक अमल आकर उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद आमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ उसका अजाब बन जाता है। इसीलिए जब हम यह सूरत फज्र की नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही सूरत कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वह जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा ए पाकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हुई है, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वह गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तारीकी होगी, तेरे लिए अजाब होगा। इसी तरह मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, एक बाकी रहती है, माल अहल व अयाल
और आमाल कब्र तक साथ जाते हैं। अहल व अयाल और माल वापस आ जाते हैं। और आमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन आमाल में सबसे वनी और मजबूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि यह सूरत न सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहारा बना देती है। ये सूरत कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नुम से बचाती है, माँ बाप की बख्शीश होती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की सख्ती से वही शख्स महफूज रहेगा जो दुनिया में कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। और मोहतरम नाजरीन, इस सूरत के असरात इंसान की औलाद पर भी बढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और आमाल के सदके औलाद को मुसीबतों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार को बिना किसी मजदूरी लिए इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। उनका बाप नेक व परहेजगार था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन बच्चों के माल की हिफाजत उनके नेक बाप की बरकत और सदक़े में फरमाई। यही बरकत इस सूरत के ज़रिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला का ज़ाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमानों से हिफाजत नाजिल होती है, उनको मुसीबतों से बचाया जाता है, उनके रिज़्क़ में बरकत डाली जाती है, उनके दिलों में सुकून उतारा जाता है और उनके रास्ते आसान किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं, तो वह पूछता है, या अल्लाह यह कैसे हुआ? तो फरमाया जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए किए गए इस्तग़फ़ार की वजह से। तो जो शख्स खुद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और अपनी ज़ुबान ज़िक्र से तर रखे, अल्लाह ताला उसकी औलाद के दिलों में हिदायत डाल देता है और यही तस्बीह उनकी ज़िंदगी को मुसीबतों से बचाती है। इसी तरह क़यामत के दिन यही तस्बीह पुल सिरात पर रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाएगी, क्योंकि वह दिन इंतहाई सख्त तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को पुल सिरात से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह और कुछ घोड़े या ऊंट की तेज़ रफ्तार की तरह। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और ख़ास तौर पर इस सूरत का पाबंद हो जाता है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए पुल सिरात को आसान फरमा देता है। और मोहतरम नाजरीन, इस सूरत की एक ख़ास बात यह है कि जो शख्स इसे फ़ज्र की नमाज के बाद पढ़ता है तो उसके मसाइब दूर कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करते हुए सोता है, फिर रात में किसी मुसीबत की वजह से जाग जाए या किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो जाए, तो उस वक़्त जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। ये सूरत रात के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेख्वाबी और बेचैनी को ख़त्म कर देती है और दिल को इत्मीनान देती है। तो ऐ शख्स जो वालिदैन की खिदमत करता है, जो बख्शीश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से बचाना चाहता है, जो क़यामत के दिन पुलसिरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेसकूनी से छुटकारा चाहता है, तो यह सूरत सुबह पढ़ने का मामूल बना ले। उसके मानी को दिल से समझकर पढ़ा करे और उसका इनाम तुझे दुनिया में भी मिलेगा और कब्र आखिरत में भी सुनने वाले दिल से बात सुनो। यह कोई मामूली जिक्र नहीं जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। ये वो अजीम सूरत है जो दिलों को जिंदा करती है, जो कब्र की वहशत में चिराग बनकर रोशन होते हैं, जो क़यामत के दिन इंसान की ज़ुबान पर होंगे जब कुछ साथ ना होगा। यह वह जिक्र है जिसका करने वाला दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी वह इंसान कामयाब हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स ये सूरत पढ़ता है उसके साथ अपने दिल को भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से जोड़ लेता है। अल्लाह पाक उसके वालिदैन पर भी रहम फरमाते हैं। अल्लाह पाक उसके लिए कब्र को बाग बना देते हैं। पुलसरा पर जो एक बिजली की चमक जैसी तेज़ और नुकीली राह है, उस पर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों की मदद और अपनी माशियत से
अपने नेक बंदों को गुजार देते हैं। इंसान जब दुनिया की परेशानियों और मुसीबतों में घिर जाता है, जब हर तरफ से मायूसी और तकलीफ उसे दबोच लेती है, उस वक़्त अल्लाह का जिक्र उसके दिल को करार और इत्मीनान बख्शता है। इरशाद ए बारी ताला है, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, याद रखो, सिर्फ ज़बान से जिक्र कर लेना काफ़ी नहीं होता। अगर इंसान की ज़िंदगी में झूठ शामिल है, गीबत है, चुगलखोरी है, हसद है और सबसे बढ़कर वालिदैन की नाफरमानी है, तो फिर यह जिक्र सिर्फ अल्फाज तक महदूद रह जाएगा और दिल उसकी हकीकी रोशनी और सुकून से खाली रह जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये जिक्र उस वक्त असर करता है जब दिल अल्लाह ताला के लिए झुके, ज़ुबान सच बोले, आंखें हराम से बचें, हाथ जुल्म से रुके। इरशाद बारी ताला है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। मालूम हुआ कि जिक्र से गाफिल होना अंधी जिंदगी है और जिक्र इलाही इख्तियार करना रोशनी है। वो बंदा जो चाहता है कि कब्र में रोशनी हो, पुल सिरात पर आसानी चाहिए, जन्नत में ठिकाना चाहिए, तो ज़ुबान को हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखो और अपने अमाल को भी पाक साफ रखो, क्योंकि सिर्फ जिक्र करने से नहीं बल्कि जिक्र के साथ नेक अमल करने से ही इंसान जन्नत का रास्ता पा सकता है। हज़रत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अमल ऐसा नहीं है जो इंसान को जहन्नुम से ज़्यादा निजात दिलाने वाला हो जितना कि अल्लाह का जिक्र। यानी अल्लाह का जिक्र वह अमल है जो सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम से बचाने का ज़रिया बनता है। लेकिन याद रखो, यह जिक्र सिर्फ ज़ुबान तक महदूद न रहे बल्कि दिल और आमाल दोनों उसके साथ हों। जब ज़ुबान पर जिक्र, दिल में खलूस और आमाल में नेकी होगी, तभी यह जिक्र इंसान को पुल सिरात पर रोशनी देगा और जन्नत की मंजिल तक पहुंचाएगा। हज़रत अब्बू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिक्र इलाही मोमिन के लिए एक मजबूत क़िला है जो उसे शैतान और गुनाहों से महफूज रखता है। सोचिए मेरे प्यारे अजीज़ों, जब इंसान इस क़िले के अंदर होता है तो शैतान उसकी तरफ बढ़ नहीं सकता, गुनाह उसका पीछा नहीं कर सकते और दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दौलत से हासिल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, क्या हम सब ये नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान और बरकत हो? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नेक और सालेह बनें? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे वालिदैन की मगफिरत हो जाए और उनकी कब्रें जन्नत के बागों में तब्दील हो जाएं? क्या हम ये नहीं चाहते कि जब हम इस फ़ानी दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो? अगर सच में ये सब चाहते हैं तो हमें सब कुछ छोड़कर, गाफलत को किनारे रखकर दिल की गहराइयों से अल्लाह के जिक्र को अपनाना होगा, क्योंकि यही जिक्र हमारी दुनिया को भी संवारता है और आखिरत को भी रोशन करता है। सिर्फ ज़ुबान का नहीं बल्कि दिल और अमल का भी जिक्र करें। उसके लिए कुरान कहता है, बस मेरे जिक्र को याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह उसे याद करता है, और जिसे अल्लाह याद करे उस पर मुसीबत का साया नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, अगर हम सहाबा-ए इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों पर गौर करें तो हमें ये बात साफ नज़र आती है कि वो सिर्फ नमाज अदा करने वाले ही नहीं थे, बल्कि उनका हर लम्हा, हर सांस अल्लाह के जिक्र में गुजरता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान की खिदमत क्यों नसीब हुई? क्योंकि उनका दिल अल्लाह के जिक्र से सरशार था। उनकी ज़ुबान हर वक़्त अल्लाहु अकबर का पैगाम देती थी। इसी मोहब्बत और लगन की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें वह मुकाम अता किया कि क़यामत के दिन उनका कदम जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे सुना जाएगा। प्यारे अजीज़ों, वक्त की नज़ाकत को समझो। क़यामत के आसार आज हमारे सामने हैं। दिन ब दिन दिल सख्त होते जा रहे हैं, गुनाहों की आदतें आम हो गई हैं, रिज़्क से बरकत उठती जा रही है, घरों से सुकून गायब हो चुका है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस उसी राह पर लौटना होगा जिस पर सहाबा चले। ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, दिल को तक़वा से रोशन करो और आमाल को नेकियों से सजाओ। घरों में सुकून नहीं, कब्रों में रोशनी नहीं, दुआओं में असर नहीं, और हम फिर भी गाफिल हैं।
हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनके वालिदैन की मगफिरत हो, उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, उनकी जिंदगी सुकून से भर जाए और क़यामत के दिन उनका पुलसिरात से गुजरना बिजली की तरह आसान हो। और मौत के बाद जब अंधेरी रात हो, कब्र तन्हा हो, कोई साथी ना हो, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र हमारे साथ हो। तो आइए जानते हैं आज की इस बाबरकत सूरत के बारे में। ये सूरत आपने फजर की नमाज के बाद पढ़नी है। बस नियत साफ हो, दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ हो, तवज्जो हो, अल्लाह पर यकीन हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरह हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन याद रखिए, हर नेकी की इब्तिदा, हर इबादत की शुरुआत और हर जिक्र की रौनक दुरूद पाक से होती है। इसीलिए सबसे पहले आइए हम सब मिलकर अपनी जान से भी प्यारी हस्ती रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद इब्राहीमी का नजराना पेश करें। मेरे साथ हुजूर की बारगाह में सवाब हासिल करने के लिए एक बार पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा तीसरे कलमे का विर्द करना है। जो आज हम जिस अजीम और मुबारक कलीमे का जिक्र कर रहे हैं वह है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नाज़रीन, यह अजीम कलिमा दरअसल इबादत का निचोड़ है। इसके अंदर अल्लाह की पाकी, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी तौहीद और उसकी बड़ाई सब कुछ जमा है। इसका तर्जुमा है, अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियों पर कायम रहने की कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मिलती है, जो बुलंद और अजीम है। सोचिए प्यारे नाजरीन, जब एक मोमिन इन कलिमात को दिल की गहराइयों से पढ़ता है तो वह अपने रब की बड़ाई का इकरार करता है, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है और हर लम्हा अल्लाह ताला पर अपना भरोसा जताता है। यही कलिमा उसकी दुनिया को भी रोशन करता है और आखिरत को भी। प्यारे नाजरीन, याद रखिए, ये कलामात सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि यह जन्नत के ख़ज़ाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलामात मेरे लिए इस पूरी दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे भी बेहतर हैं। सोचिए, जिस दुनिया के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है, दौलत, शोहरत और मकाम के पीछे भागता है, उससे भी बढ़कर इन कलिमात की कीमत है। नाज़रीन, यही वो कलामात हैं जिनके ज़रिए कब्र के अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं। यही वो जिक्र है जो क़यामत के दिन मीज़ान अमल में रखा जाएगा और उसके वज़न से बंधे की नजात का रास्ता आसान होगा। और सुनिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह भी है, जो शख्स इन कलामात को 100 मरतबा रोज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके वालिदैन की कब्रों को रोशन फरमा देता है। यानी सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का भी फ़ायदा इन कलामात से होता है। उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और सबसे बढ़कर के यह अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। अब दूसरा वजीफ़ा यह करना है कि आपने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक ऐसा नाम 100 मरतबा पढ़ना है जो मग़फ़िरत का सबब बनेगा। अल्लाह का सिफ़ाती नाम या गफ़्फ़ार यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, या गफ़्फ़ार इसका विर्द 100 मरतबा करें। इस नाम की फ़जीलत यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसके लिए जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर हिदायत पर कायम रहे। इस नाम के पढ़ने से दिल के गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से या गफ़्फ़ार कहता है, अल्लाह उसके बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स रात को सोते वक्त या गफ़्फ़ार कहता है, अल्लाह उसको ऐसी नींद अता फरमाता है जो फरिश्तों के हसार में होती है, और सुबह उसके गुनाहों को धो दिया जाता है। फिर आपने एक मर्तबा सूर वाक़या की तिलावत करनी है। प्यारे नाज़रीन, जब आप इस अमल को पूरा कर लें तो आखिर में एक मर्तबा सूरह वाक़या की तिलावत ज़रूर कीजिए।
उसके बाद दोबारा दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने आपको यह तौफीक अता फरमाई कि आपने इस अजीम सूरह का एहतमाम किया। याद रखिए, यह जिक्र सिर्फ अल्फाज का जमघटा नहीं है, बल्कि यह रूह की गरीज़ा है। यही जिक्र रूह को जिंदा करता है, दिलों को बेदार करता है और कब्र को जन्नत के बागों में तब्दील कर देता है। प्यारे अजीज़ों, अगर हम इस जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सुकून से भर जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें और आपको अपने जिक्र की लज्जत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन करे और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में तब्दील कर दे। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर इस सूरह की फजीलत ने आपके दिलों को मुतासिर किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की मगफिरत हो, आपकी कब्रें रोशन हों, क़यामत के दिन की हौलनाकियों से आप महफूज रहें, पुलसिरात से बिजली की तरह गुजर जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करें, तो इस सूरह को फज्र की नमाज के बाद अपना मामूल बना लीजिए। खुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस रूहानी ख़जाने से फैज़याब हों और आपको सदक़ा ए जारिया का सवाब मिले, क्योंकि इल्म